तो ये हमारा कॉमन एंगल हो गया। तो ये कॉमन एंगल की वजह से ये जो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारा ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल थियरम। ये थियरम की वजह से हम बोल सकते हैं। और उसके बाद ए बी इक्वल टू ए सी यहाँ पे लिख सकते हैं हम बाय यूजिंग CP/CD थियरम। अगर दो साइड इक्वल है तो जो ट्राइंगल ABC है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल B, ये आपको दिया गया है। फिगर ड्रॉ करते हैं तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। A, B, C and here D. So these two are equal and these two sides are equal. Then prove that ABD is equal to ACD. ये आपको प्रूव करना है। तो किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। आंसर स्टार्ट करते हैं। Here ABC and DBC, ABC and DBC, ये पूरा एंगल इंडिकेट करता है इज अ करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल है तो करेस्पॉन्डिंग एडजेसेंट एंगल भी उसको बोल सकते हैं। बोथ आर एडजेसेंट एंगल, देयरफॉर करेस्पॉन्डिंग एडजेसेंट एंगल, देयरफॉर दोनों का एडिशन पूरे एंगल जितना होगा, यानी कि आप ABC का ऐड करोगे, किस में ऐड करोगे, DBC में, तो पूरा एंगल कौन सा मिलेगा आपको, ABD। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। उसी तरीके से ACB एंड एंगल DCB, ये भी दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन मिलाएंगे, यानी कि ये दोनों साइड मिलाएंगे तो पूरा एंगल, पूरी साइड मिल जाएगी। तो पूरी साइड आपको मिलती है ये। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हो गए। अब ट्राइंगल जो ABC है उसमें जो AC साइड है वो AB से इक्वल है। ये दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यानी कि उसका अपोजिट एंगल ये है, ये साइड का अपोजिट एंगल ये है। तो ये जो दो एंगल है वो आपको इक्वल दिखाई देंगे। यानी कि कौन से दो एंगल इक्वल में दिखाई देंगे आपको, ये ABC इज इक्वल टू एंगल DCB, बिकॉज ये साइड इक्वल है। तो आपको रीजन लिखना है यहाँ पे, ये जो साइड इक्वल है तो उसकी वजह से उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। एंड ट्राइंगल DBC, जो ट्राइंगल DBC है उनमें भी आपको दो साइड इक्वल दिखाई दी गई है, DB इक्वल टू DC। तो ये साइड इक्वल है तो फिर भी उसकी वजह से भी हम लिख सकते हैं कि जो आपके जो DBC एंगल है, ये जो एंगल है वो एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। उसका रीज़न, जो उसकी साइड है BD इक्वल टू DC, तो ये साइड से इक्वल है, इसलिए कंप्लीट हो गया। तो अगर आप देखा जाए तो 4 एंगल इक्वल हो गए, चारों एंगल इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, देयरफॉर इक्वेशन 1 हमारा ये, इक्वेशन 2 हमारा ये है। तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, ऐसा हम बोल सकते हैं। दोनों टोटल 4 एंगल हुए तो 4 एंगल इक्वल मिले आपको। तो इस तरह से ये दो एंगल इक्वल होंगे, ये दो एंगल इक्वल होंगे, इसलिए इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 8 आपको होमवर्क में 6 में आपको सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है कि यहाँ पे जो एंगल A है वो 90 डिग्री है, जो AC साइड है वो AB साइड है वो AC से इक्वल है, ऐसा दिया है। तो आपको एंगल B और एंगल C के बारे में फाइंड करना है। तो हम जानते हैं तीनों एंगल का एडिशन कितना होगा, 180 होगा। तो पहले आपको लिखना है तीनों एंगल का एडिशन 180 होगा। उसके बाद आप जानते हो ये दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल ये
और उसका अपोजिट एंगल है बी और सी, कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो ये कितना है? 90 डिग्री का है। बी और सी की जगह पे बी ही लिख सकते हैं। तो तीनों एंगल का एडिशन कितना होगा? 180 होगा। उनमें से एक 90 है, दो इक्वल है, तो कितने के होंगे वो? 40-40 के होंगे। यानी कि इस तरह से रफ में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब एंगल ए की वैल्यू पता है हमें 90, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो 2 एंगल बी हो गया, एंगल बी प्लस एंगल बी, 2 एंगल बी। तो 180 में से 90 माइनस होगा तो 90 होगा। 2 एंगल बी इज इक्वल टू 90, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2, सो आंसर इज इक्वल टू 45। तो आंसर आएगा 45. Now in question number 8, all sides are इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड कैसी होगी? इक्वल होगी। और दूसरा हम एक बात जानते हैं, तीनों का एडिशन एंगल ए जैसा एंगल बी जैसा एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा? 180 होगा। अब दो साइड का रेशियो ले लो आप, ए बी इक्वल टू बी सी ले लो, वन टाइम ए बी इक्वल टू बी सी ले लो, उसके बाद ए बी इक्वल टू ए सी ले लो। अब जब ए बी इक्वल टू ए बी का अपोजिट एंगल एंगल सी, बी सी का अपोजिट एंगल एंगल ए, तो दोनों एंगल इक्वल मिले। ए बी का अपोजिट एंगल सी, ए सी का अपोजिट एंगल बी, तो एंगल सी ए से इक्वल है और बी से इक्वल है, यानी कि ए बी सी तीनों कैसे हो गए? इक्वल हो गए। सपोज मान लो आप सी की वैल्यू 30 लेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 30। सी की वैल्यू 30 है तो बी की कितनी होगी? 30। तो तीनों एंगल की वैल्यू कितनी हो गई? 30, ऐसा सपोज। तो हम जानते हैं तीनों एंगल का एडिशन कितना होगा? 180। तीनों एंगल कैसे है? सेम ही है। तो 3 एंगल ए इज इक्वल, एंगल ए बी की जगह पे एंगल ए लिख दो, सी की जगह पे एंगल ए लिख दो, तो इंसर्ट क्या हो गया? 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 हो गया। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3, तो वन एंगल ए कितना मिला? 60 का, क्योंकि 180 डिवाइड बाई 3 तो 60 मिलेगा आपको। अब 60 मिल गया है, तो ए जैसा कौन है? बी, और बी जैसा सी, तीनों की वैल्यू कितनी हो गई? 60। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो इस तरह से कंप्लीट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन टिपिकल है, तो आपको थोड़ा उसमें कंसंट्रेशन रखना होगा। सी पॉइंट, डी पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट। सम स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो एंगल बी है, एंगल सी है, उसको आपको 90 डिग्री दिखाना है। ये एंगल उसमें आपको दिया गया है ए बी इक्वल टू ए सी दिया गया है, एंड ए डी इक्वल टू ए बी, ए डी इक्वल टू ए बी दिया गया है, और ए बी इक्वल टू ए सी। तीनों साइड इक्वल है ऐसा आपको कहा गया है। इक्वल ही होगा, ए बी ए सी से इक्वल है, ए डी से इक्वल है, तो तीनों साइड इक्वल है ऐसा आपको बताया गया है। तो अब ट्राइंगल ए बी सी ले लो, ट्राइंगल ए बी सी ले लो। विच साइड आर इक्वल? ए बी इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ऑपोजिट एंगल ऑफ ए बी इट मीन्स एंगल सी। सो एंगल सी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ए सी का ऑपोजिट एंगल यानी कि एंगल बी, तो उसको हम ए बी सी एस रिप्रेजेंट करेंगे। इन सिमिलर वे ट्राइंगल ए डी सी ले लो, ये ऊपर का ट्राइंगल, ये फर्स्ट ट्राइंगल और ये सेकंड ट्राइंगल। विच साइड आर इक्वल? ए डी इक्वल टू ए सी, तो ए डी का ऑपोजिट एंगल एंगल सी हुआ, एंगल सी का नेम क्या होगा? ए सी डी। इज इक्वल टू ए सी का ऑपोजिट एंगल एंगल डी, तो उसका नेम होगा ए सी डी। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दो इक्वेशन कंप्लीट किया हमने। नेक्स्ट, अब राइट साइड एड बाई राइट साइड, लेफ्ट साइड एड बाई लेफ्ट साइड, इट मीन्स इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो यहाँ पे वन साइड क्या होगा? ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी। इतना कंप्लीट हुआ, क्लियर। अब नेक्स्ट दूसरा एक एंगल देखो, एंगल बी सी डी। ये जो पूरा जो सी एंगल है वो कैसे बन रहा है? ये पार्ट से और ये पार्ट से बन रहा है, यानी कि बी डी बी सी, डी बी सी डी एंगल का एडिशन किन दोनों एंगल के जितना होगा? डी बी सी प्लस बी डी सी प्लस बी डी सी जितना होगा, क्योंकि कौन से एंगल की बात की हमने?
बी सी डी की, तीनों का एडिशन 180 होगा। तो ये जो पूरा एंगल है वो कितने का होगा आपको, क्योंकि दो साइड इक्वल है आपकी, दो साइड इक्वल है। ये जो एंगल है वो किसके जैसा है, इसके जैसा है। ये जो एंगल है वो इसके जैसा है, ये एंगल जितना है। तो क्या लिख सकते हैं हम, डी बी सी इक्वल टू डी बी सी, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब ट्राइंगल बी सी डी होल ट्राइंगल में की बात कर रहे हैं हम, तो तीनों का एडिशन 180 होगा। तीनों का एडिशन 180 होगा। बट हमें मालूम है ये जो दो एंगल हैं बी डी सी और डी बी सी, उसका एडिशन तो किसके जितना हो रहा है, डी बी सी और बी डी सी, उसका एडिशन तो कितने जैसा हो रहा है, बी सी डी जितना हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बी सी डी प्लस, ऑलरेडी बी सी डी तो है, ऑलरेडी बी सी डी तो है, इज इक्वल टू 180। थर्ड इक्वेशन, बी सी डी इक्वल टू कितना होगा, 2BCD इज इक्वल टू 180। सो BCD इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिवाइड बाई 2, यानी कि आपका आंसर लास्ट में क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। तो यही हमें प्रूव करना है। तो इस तरह से प्रूव किया हमने, देखो फिर से कैसे प्रूव किया, वो दो साइड इक्वल ले ली तो आपको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिल गया। अब हम जानते हैं इसका जो एडिशन है वो इन दोनों एंगल जितना होगा, बट ये जो एंगल है वो इससे इक्वल है, ये जो एंगल है वो उससे इक्वल है। तो ये एंगल की जगह पे ये लिखा, ये एंगल की जगह पे ये लिखा। तो इस तरह से कंप्लीट किया और ये 90 डिग्री प्रूव किया। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 7.2 हियर कंप्लीटेड। सो राइट डाउन इन नोटबुक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।